नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नामकरण करना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सीख रहे हैं, यानी कि कार्बनिक यौगिकों का कैसे आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। इससे पहले हम लोगों ने कार्बनिक रसायन और कार्बन के यौगिकों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त किया। उसके बाद से हम लोगों ने स्टार्ट किया फार्मूला बेस्ड आईयूपीएसी नामकरण करना सीखना। तो फार्मूले से जो है कैसे हम लोग आईयूपीएसी नामकरण करना सीखते हैं, इसकी बातें हम लोग कर रहे हैं। और यदि आपको ये फार्मूला लगाना आ गया तो आप जो है किसी भी कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों ने इसके प्रीवियस सेशन में जो है इस फार्मूले के बारे में खूब अच्छे से सीखा था और वहाँ पे जो है कुछ एग्जाम्पल्स हमने किया था। 10 एग्जाम्पल के द्वारा जो है हमने इस फार्मूले को सिद्ध कराया था और उसी क्रम में हम एग्जाम्पल को आगे बढ़ाएंगे और आगे और भी नए तरह के एग्जाम्पल से परिचित होंगे। नए प्रतिस्थापी यहाँ पे हमें मिलेंगे। प्रतिस्थापी वहाँ पे हम लोगों ने देखा था क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में, लेकिन उतना ही सीमित नहीं होता है प्रतिस्थापी, और ही प्रतिस्थापी होता है। तो इस वीडियो में जो है हम उन प्रतिस्थापियों से परिचित होंगे और कुछ नई चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। इसके साथ ही साथ इसे अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण। आईयूपीएसी क्या होता है तो बताया गया, आप लोग क्लास 11th में खूब अच्छे से इसके बारे में जाने होंगे आईयूपीएसी के बारे में। आईयूपीएसी का पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और यहाँ पे हम लोग जो है कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करना सीख रहे हैं। तो देखिए, हमने जो है फार्मूला ये बता दिया है पहले ही कि 1 डिग्री पूर्वलग्न को सबसे पहले मेंशन करते हैं, जो कि प्रतिस्थापी को बताता है। किसे बताता है तो प्रतिस्थापी। उसके साथ ही साथ 2 डिग्री पूर्वलग्न में क्या होता है तो रिंग को दर्शाया जाता है। यदि रिंग है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में जो है रिंग है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे साइक्लो। नहीं है तो उसको मेंशन नहीं करेंगे, उसको जो है वहाँ पे इंडिकेट नहीं करेंगे। उसके बाद से मुख्य कार्बन श्रृंखला, यानी कि जो कार्बन श्रृंखला है कितने कार्बन परमाणुओं की बनी हुई है, वही जो है मेन कार्बन श्रृंखला होती है। और वहाँ पे हम लोगों ने जाना था कि 1 को मेथ कहते हैं, 2 को एथ। यदि 3 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है तो उसको प्रोप कहा जाता है, 4 की है तो उसको ब्यूट, 5 की है तो पेंट। इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे खूब अच्छे से जान लिया। उसके बाद से अगला जो आता है 2 डिग्री अनुलग्न। इसमें हम लोग जानते हैं कि उस कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु एक दूसरे से कितने बंधों से जुड़े हुए हैं। यदि 1 से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए हम लोग n का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से 2 बंध द्विक बंध से जुड़े होते हैं, इसके लिए जो है हम लोग इन शब्द का प्रयोग करते हैं। और यदि त्रिक बंध से जुड़े हुए हैं तो इसके लिए हम लोग आयन शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से 1 डिग्री अनुलग्न आता है। यहाँ पे हमने बताया है कि जो ये 1 डिग्री अनुलग्न होता है, ये जो है क्रियात्मक समूहों को प्रदर्शित करता है, फंक्शनल ग्रुप को प्रदर्शित करता है, यानी कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप हमने यहाँ पे नोट किया है। एल्कोहल का यदि OH लगा हुआ है कार्बनिक यौगिक के साथ तो एल्कोहल को प्रदर्शित करता है और इसके लिए आल शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद से एल्डिहाइड है, यानी कि CHO आता है तो इसके लिए अल। इस तरह से ये जो है क्या है तो फंक्शनल ग्रुप है। आगे चल करके फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम विस्तार से वर्णन करेंगे। तो यदि आप जो है इस फार्मूले को याद रखते हैं तो आप जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम ज़रूर निकाल पाएंगे।
तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे 11वां एग्जाम्पल है, हम लोगों ने 10 एग्जाम्पल पहले कर चुके हैं। अब जो है हम करेंगे 11वां एग्जाम्पल, जो है क्या, तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें एक कार्बन की श्रृंखला है। अब यहाँ पे हमें पहचान करना है, यहाँ पे जो है हम पहचानेंगे कि इसमें कितने कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है क्या है, तो एक कार्बन परमाणु की श्रृंखला है जिसमें कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन हैं। इसके साथ जो है इसमें प्रतिस्थापी भी लगे हुए हैं। अब जो है इस कार्बन श्रृंखला का अंकन कैसे करेंगे, कार्बन परमाणु को अंक कैसे करेंगे, तो जिस साइड से इस प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, प्रतिस्थापी को कम अंक मिले, उधर से ही अंकन करेंगे। जिधर से अधिक अंक मिल रहा है प्रतिस्थापी को, उधर से यदि अंकन करेंगे तो हमारा अंकन जो है गलत हो जाएगा। तो कार्बन परमाणु को अंक देते हैं, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर जो है ये प्रतिस्थापी आ रहा है, तीसरे नंबर कार्बन पे। लेकिन इधर से अंकन कर रहे हैं तो पहले नंबर कार्बन पर ही प्रतिस्थापी आ रहा है। इसका मतलब कि हमें क्या करना है, तो इस सिरे से अंकन करना है, इस सिरे से अंकन नहीं करना है। तो अंक कर दे देते हैं, ये 1 कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये जो है चौथा कार्बन, यानी कि 4 कार्बन परमाणुओं की यह जो है मुख्य श्रृंखला है। अब जो है हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मेंशन करेंगे, देख रहे हैं कि कितने कौन कौन से कार्बन पर ये प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। क्लोरीन जो है 2 क्लोरीन है और 2 कार्बन पे लगे हुए हैं, पहले कार्बन पे और दूसरे कार्बन पे। अब जो एक साथ किसी एक कार्बन श्रृंखला पर एक जैसे एक से अधिक प्रतिस्थापी आते हैं तो उसका भी अपना नाम होता है, उसका भी अपना नाम होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 क्लोरीन आया है तो 2 के लिए हम लोग डाई शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका, तो डाई। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। ठीक, तो इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसका अब हम IUPAC नामकरण निकालेंगे, तो इसी सीक्वेंस में निकालेंगे। यहाँ पे 1 डिग्री पूर्व लग्न बताता है प्रतिस्थापी को। किसे बताता है, तो प्रतिस्थापी को। यहाँ पे प्रतिस्थापी है क्लोरीन और कितने नंबर कार्बन पे हैं, तो पहले और दूसरे नंबर कार्बन पे हैं। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, तो दर्शाएंगे कि पहले नंबर कार्बन पे हैं और दूसरे नंबर कार्बन पे हैं क्या, क्लोरीन। 2 क्लोरीन है और 2 के लिए हम लगाएंगे डाई। अब देखिए, यदि एक IUPAC नाम में 2 अंक आते हों, 2 अंक, तो उन दोनों अंकों के बीच हम कामा शब्द का प्रयोग करते हैं। उनके बीच जो है हम किसका प्रयोग करते हैं, तो कामा का प्रयोग। और यदि अंक हो और शब्द हो तो उनके बीच जो है इस लाइन का प्रयोग करते हैं जिसे बोला जाता है हाइफन। हमने जो है पहले भी इसे बताया है। ठीक, अब क्या है डाई, तो क्लोरीन है और क्लोरीन के लिए हम लोग लिखते हैं क्लोरो। क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं, तो क्लोरो। अब आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई रिंग नहीं बन रहा है, तो मुख्य श्रृंखला देखेंगे कितने कार्बन परमाणुओं की है, तो 4, और 4 को बोला जाता है ब्यूट। मैंने इसे पहले बताया हुआ है, 4 को बोला जाता है ब्यूट। अब इसमें कौन सा बंध है, तो एकल बंध है, युग्म या त्रिक बंध नहीं है। एकल बंध होता है तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। किसका, तो एन का, यानी कि ये हो जाएगा ब्यूटेन, यानी कि 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन इसका IUPAC नामकरण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपने सीखा क्या, तो कार्बन की श्रृंखला में, कार्बन के यौगिकों की श्रृंखला में उस पर हम अंकन कैसे करते हैं,
किस तरह से जो है उस कार्बन परमाणु को अंक देते हैं। यानी कि प्रतिस्थापी जिधर से कम अंक पाए उधर से ही हम अंकन करेंगे। जिधर से प्रतिस्थापी कम अंक पाए उधर से ही अंकन करेंगे। अभी हम प्रतिस्थापी की बात कर रहे हैं। अभी ये जो फंक्शनल ग्रुप आएगा तो वहाँ पे जो है थोड़ा सा और नियम चेंज होगा, तो उसको भी हम बताते चलेंगे। आप जो है सीक्वेंस में वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और दूसरा हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है मेन चेन क्या है, तो यही है कार्बन की मेन चेन, यही है ना, कार्बन की यही मेन चेन है। क्या है, तो यही कार्बन की जो है मेन चेन है। अब इसमें कितने कार्बन परमाणु भाग लिए इस यौगिक में, तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 कार्बन परमाणु इसमें भाग लिए हैं। अब बात करेंगे कि इस पर अंकन कैसे करें, किस कार्बन परमाणु को अंक करें, किस सिरे से अंकन करें। तो हमने अभी बताया कि जिधर से इस प्रतिस्थापी को कम अंक प्राप्त हो उसी सिरे से हम अंकन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 2, इस प्रतिस्थापी को जो है 2 अंक प्राप्त हुआ इस कार्बन को, और इधर से प्राप्त करते हैं तो 1 2 3, तीसरे नंबर कार्बन पे प्रतिस्थापी है, तो इधर से अंकन करना उचित नहीं है। अंकन किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे। यानी कि यह एक कार्बन हो जाएगा, दूसरा ये 3 4 और 5। ठीक, अब जो है क्या करेंगे कि अब हम इस फार्मूले को लगाएंगे। सबसे पहले देखेंगे इसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न है, तो 1 डिग्री पूर्व लग्न का मतलब क्या, प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी का मतलब क्या, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन। तो जरूर है यहाँ पे क्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, दो प्रतिस्थापी है। कहाँ कहाँ पे, तो दूसरे नंबर कार्बन पे और तीसरे नंबर कार्बन पे। अब इसमें हम पहले लिखेंगे किसको, तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में जिस प्रतिस्थापी का नाम पहले आता है उसी प्रतिस्थापी को हम पहले लिखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिस्थापी एक साथ हो, वो भी अलग अलग, एक जैसा नहीं, एक जैसा यहाँ पे था इसको हम लोग सीख लिए, लेकिन अलग अलग हो तो अल्फ़ाबेटिकल देखेंगे कि उसका नाम ABCD में सबसे पहले किसका आ रहा है। तो सबसे पहले B आएगा, उसके बाद से C आएगा, यानी कि ब्रोमीन, उसके बाद से क्लोरीन। तो इसलिए सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, तो ब्रोमीन को लिखेंगे। किसे लिखेंगे सबसे पहले, तो ब्रोमीन को। ब्रोमीन कितने नंबर कार्बन पे है, तो तीसरे नंबर कार्बन पे। तो 3 ब्रोमीन के लिए लिखा जाता है ब्रोमो, 3 ब्रोमो। उसके बाद से दूसरे नंबर कार्बन पे है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो। और कार्बन परमाणु की कितनी श्रृंखलाएं, इसमें कोई रिंग नहीं बन रहा है तो हम डायरेक्ट इस श्रृंखला में आएंगे। हमने बताया है वहाँ पे कि यदि एक कार्बन हो तो इसके लिए मेथ, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, इस तरह से 10 तक जो है आप उसे याद कर लीजिए, ये करने में आसानी होगी। तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 को बोला जाता है पेंट। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने बंध है, तो एकल बंध है कार्बन परमाणुओं के, तो उसके अंत में एन लगाया जाता है, हो जाएगा पेंटेन। और कोई क्रियात्मक समूह है नहीं तो उसको हम दर्शाएंगे नहीं। ठीक, इतनी बातें समझ में आई, तो आगे बढ़ें और जानते हैं इसके बारे में, इस एग्जाम्पल के बारे में। तो यहाँ पे मुख्य कार्बन श्रृंखला यही है। कितने कार्बन परमाणु की है, तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। अब अंकन किधर से करेंगे, किस सिरे से करेंगे, तो आप अंकन करना सीख चुके हैं। इधर से जो है प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहा है और इधर से अधिक, इधर से जाएंगे तो कार्बन परमाणु पर अंकन करेंगे तो 1 और 2, दूसरे नंबर कार्बन पे प्रतिस्थापी है, और इधर से कर रहे हैं तो पहले नंबर कार्बन पे प्रतिस्थापी है। तब उचित किधर से अंकन करना है, इधर से 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 कार्बन की श्रृंखला है। अब बात करेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापी है, कौन, 2 है प्रतिस्थापी, एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन,
तो बी पहले आता है, इसलिए ब्रोमीन को पहले हम मेंशन करेंगे तो हो जाएगा ये क्या, तो 4 ब्रोमो। उसके बाद से पहले नंबर, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर कार्बन पे क्लोरीन है, एक ही है क्या, क्लोरीन। इसकी संख्या कितनी है, तो 3 है। तब इसके लिए लिखेंगे 1 2 3, 3 के लिए बोला जाता है ट्राई, और क्लोरीन है तो क्लोरो। अब बात करेंगे कि इसमें बंध एकल बंध ही है, तो इसके लिए हम सबसे पहले मुख्य श्रृंखला देखते हैं। तो कार्बन परमाणु की संख्या है 5, तो इसको लिखा जाता है पेंट, और इसमें केवल एकल बंध है यानी कि पेंटेन, क्रियात्मक समूह है नहीं, तो उधर हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बताया गया कि क्रियात्मक समूह किसी भी कार्बनिक यौगिक का मुख्य भाग होता है। यदि क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो वह जो है उस यौगिक के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। ठीक, इतनी बातें आई समझ में। तो अब जो है 14वें एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि मेन कार्बन श्रृंखला क्या है, तो यही है मुख्य कार्बन श्रृंखला, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या है। अब किधर से अंकन करेंगे, हम लोग सीख चुके हैं कि जिधर से प्रतिस्थापी युक्त कार्बन को कम अंक मिले, इधर से करेंगे तो 2 अंक मिल रहा है और इधर से 1, तो उचित है इधर से करना 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे जो है हम लोगों ने नंबरिंग कर लिया। अब जो है आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या है। तो इसमें जो है 3 तरह के प्रतिस्थापी है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और फ्लोरीन है। तो सबसे पहले हम किसे प्रदर्शित करेंगे, तो ब्रोमीन को प्रदर्शित करेंगे, ब्रोमीन को। तो ब्रोमीन के कितने नंबर कार्बन पे है, क्योंकि यही पूर्व लग्न है और यही प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखा जाएगा, तो हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे ब्रोमीन के बाद क्या आता है, तो फ्लोरीन आता है। उसके बाद से आयोडीन आता है, आई आता है। तो सबसे पहले जो है फ्लोरीन को प्रदर्शित करेंगे, तो 3 फ्लोरो। उसके बाद से आयोडीन की संख्या 2 है, कितने नंबर कार्बन पे, तो एक पहले नंबर कार्बन पे और चौथे नंबर कार्बन पे 2 है, तो इसके लिए लगाया जाता है डाई आयोडो। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, यहाँ पे रिंग नहीं बन रहा है तो रिंग को नहीं प्रदर्शित करेंगे। संख्या है 5, 5 को बोला जाता है पेंट, 5 को बोला जाता है क्या, तो पेंट, 5 को कहते हैं पेंट। और इस पर एकल बंध है और युग्म तेकबंध नहीं है, तो एकल बंध के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं कौन से शब्द, एन का, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, पेंटेन, यानी कि इसका जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 4 डाई आयोडो पेंटेन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। और ये जो हम यहाँ पे फार्मूले लिखे हैं, फार्मूले को लगाना जो है इससे पिछले वीडियो में अच्छी तरह से सिखाया हुआ है। यहाँ पर भी हम उसी फार्मूले का प्रयोग कर रहे हैं, और यदि आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इसे याद कर लिए, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम जरूर ही आप निकाल पाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ये हमें एक कार्बन श्रृंखला मिल रही है, और इसमें देखा जाए तो इस कार्बन श्रृंखला से कोई कार्बन वाला ही यौगिक जुड़ा हुआ है, CH3 वाला। अब ये क्या है, तो ये भी आपका एक नया प्रतिस्थापी है। आप जो है इस नए प्रतिस्थापी से परिचित हुए। अब जो है इसके बारे में हम लोग जाने कि आखिर में ये कैसा प्रतिस्थापी है। देखिए हम लोग जो है मीथेन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, तो मीथेन। और मीथेन का जो सूत्र होता है वो होता है CH4, यही मीथेन है। इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में हमने बताया है। यदि इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया जाए तब ये हो जाएगा क्या, CH3। इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसा ही तो स्ट्रक्चर है ना, इसी तरह का स्ट्रक्चर है। अभी बताएंगे इसका नाम क्या है। इसको जो है हम लोग मीथेन कहते हैं। और यदि एक का हाइड्रोजन इसमें से निकल गया
तो इसको नाम दे दिया जाता है मेथिल। मेथिल यह एल्किल समूह का है। जो 11th में पढ़े हुए हैं वो जान रहे हैं कि ये किस समूह का है, एल्किल समूह का है। तो ये क्या है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या, मेथिल। यानी कि ये भी एक प्रकार का प्रतिस्थापी है CH3, और इसके लिए हम लोग शब्द का प्रयोग करते हैं कौन सा, तो मेथिल। अब बात करते हैं और आगे बढ़ेंगे। इतनी बातें हम लोग जान चुके हैं। यदि इस तरह का यौगिक हमें दिखता है तो इसको हम लोग नाम करना जानते हैं कि ये क्या है, एथेन है। हम लोगों ने नामकरण किया हुआ है, क्या है ये, तो एथेन है। अब जो है इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस हो जाए, एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, तो माइनस हो जाए, तब जो है यही बन जाएगा कैसा, तो CH3CH2 इस तरह का। अब इसे हम क्या कहेंगे, तो 2 कार्बन है, इसके लिए एथ, और इसके लिए जैसे मेथिल हम लोग प्रयोग करते थे तो इसके लिए प्रयोग करेंगे किस नाम का, एथिल नाम का। अब ऐसा दिख जाए CH3CH2, तो ये कैसा है, तो यह जो है एथिल प्रतिस्थापी है। यदि ऐसा दिखे CH3CH2 और CH3, तो इसको नाम दिया जाता है प्रोपेन। क्या है, तो ये प्रोपेन है, प्रोपेन। और यदि इसमें से एक हाइड्रोजन जो है माइनस कर दिया जाए तो ये बनेगा इस तरह से CH3CH2CH2, ठीक, यही बनेगा। अब जो है इसको हम कहेंगे प्रोपिल, प्रोफिल। जो तो इतनी बातें जो है आपको जानना पड़ेगा, इतनी बातें जो है आपको जानना पड़ेगा। यदि इसी में आ जाए ये वाला CH3CH2CH2 ये वाला आ जाए तो यहाँ पे प्रतिस्थापी हो जाएगा कौन सा, प्रोपिल। ये भी क्या है, तो एक प्रतिस्थापी है। इस नामकरण में जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी क्या है, तो एक प्रतिस्थापी है। अब अंकन करेंगे, इधर से भी अंकन कर रहे हैं, इस पर नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 3 4 मिल रहा है इसको, और इधर से अंकन करें तो 1 2 3 मिल रहा है, यानी कि इधर से अंकन सही है। तो 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो इस प्रतिस्थापी को लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे, और प्रतिस्थापी क्या है, तो मेथिल है। और मेथिल जो है किस नंबर कार्बन पे है, तो 3 पे है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, 3 मेथिल, 3 मेथिल। और उसके बाद से यहाँ पे रिंग नहीं बन रहा है, मुख्य श्रृंखला दर्शाएंगे, 6 कार्बन है तो इसको बोला जाता है हेक्स। और इस पर एकल बंदी है, युग्म में अतिरिक्त बंद नहीं है, तो एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हेक्सेन। क्या, तो हेक्सेन। आगे बढ़ जाते हैं और इसमें देखते हैं, तो इसका जो मेन चेन है इतने कार्बन परमाणुओं का है। अब किस सिरे से हम इसको जो है नंबरिंग करें, तो इधर से देखते हैं 1 2 3 4। इस प्रतिस्थापी युक्त कार्बन को 4 नंबर मिल रहा है। इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4, कहीं से भी हम लोग अंकन इसे कर सकते हैं। तो कहीं से भी करने का क्या मतलब, हम जो है 1 डायरेक्शन में इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के ये एक चेन है, मेन श्रृंखला 7 कार्बन की। हमें प्रतिस्थापी दर्शाना है तो हम जो है सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखेंगे, किसे, तो प्रतिस्थापी को। और यहाँ पे जो हो जाएगा प्रतिस्थापी कितने नंबर पे हैं, तो 4 नंबर पे क्या है, तो एथिल है, 4 एथिल। उसके बाद से कोई रिंग नहीं बन रहा है तो मेन कार्बन पे जाएंगे, कार्बन परमाणु की संख्या है 7 और 7 को बोला जाता है हेप्ट। और यहाँ पे केवल एकल बंध ही बन रहा है, युग्म में अतिरिक्त नहीं बन रहा है, यानी कि हो जाएगा हेप्टेन। इसमें एन जोड़ेंगे तो हो जाएगा हेप्टेन, और ये जो है इसका IUPAC नाम हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये देखते हैं, तो यहाँ पे एक रिंग बन रहा है इस तरह से। ये वाला जो है रिंग में नहीं है कार्बन, ये एक बात याद रखिए,
ये जो दिख रहा है रिंग में जितना दिख रहा है वही मेन कार्बन चेन होगा। ये नहीं है कि अब हम जो रिंग में नहीं है उसको भी मेन कार्बन चेन में ले लें, तब जो है हम अंगन कहा करेंगे। तो ये जो प्रतिस्थापी इस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसको 1 नंबरिंग देंगे, 1। ये 2 नंबर कार्बन होगा, ये 3, 4, 5, 6, ये जो है 6 कार्बन की एक चेन है, 6 कार्बन की। अब बात करें इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इस प्रतिस्थापी को लिखेंगे और ये CH3 वाला प्रतिस्थापी है, तो इसके लिए जो है कितने नंबर कार्बन पे हैं, तो 1 नंबर कार्बन पे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे 1 क्या, तो मेथिल, 1 मेथिल। अब जो है रिंग बन रहा है, तो रिंग तो बन रहा है, इसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाएगा किसका, साइक्लो, साइक्लो। उसके बाद से आगे बढ़ें तो मेन कार्बन चेन है 6 कार्बन परमाणुओं की, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 कार्बन परमाणुओं के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं हेक्स। इसमें जो है केवल एकल बंध ही से जुड़े हैं सभी कार्बन, युग्म अतिरिक्त से नहीं जुड़े हैं, इसलिए इसमें एन लगाएंगे तो हो जाएगा क्या, हेक्सेन। ठीक, तो यहाँ पे जो है हमने कुछ नई बातों को सीखा। सबसे पहले क्या सीखा, तो हम लोगों ने परिचय किया नए प्रतिस्थापी से कि नए प्रतिस्थापी क्या हो सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल और भी प्रतिस्थापी हो सकते हैं। यही नहीं, इतने तक सीमित नहीं है, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और भी प्रतिस्थापी होते हैं, आगे चल करके उनसे भी हम परिचय कराएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, आप जो है यदि वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं तो। उसके बाद से हम लोगों ने नंबरिंग करना सीखा चेन पर, मुख्य कार्बन चेन पर, मेन कार्बन चेन पे जो है हम लोगों ने नंबरिंग करना सीखा। यदि प्रतिस्थापी है तो नंबरिंग कैसे करेंगे, यानी कि उधर से हम लोग उस साइड से नंबरिंग करें जिधर से उस प्रतिस्थापी युक्त कार्बन को कम नंबर मिले, कम अंक प्राप्त हो, ये हम लोगों ने नंबरिंग करना सीखा। उसके बाद से हम लोगों ने सीखा कि यदि एक से अधिक एक जैसे प्रतिस्थापी किसी मेन कार्बन चेन पर उपस्थित है तो उसके लिए क्या करेंगे, यदि 2 उपस्थित है तो डाई का प्रयोग करते हैं, 3 उपस्थित है तो ट्राई का, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे डाई का प्रयोग किया, यहाँ पे जो है ट्राई का प्रयोग किया, 4 है तो टेट्रा। ठीक, इस तरह से। उसके बाद से हम लोगों ने सीखा क्या कि यदि एक कार्बन चेन पर 2 से अधिक प्रतिस्थापी अलग अलग हो, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो अब जो है इसका जो है आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए हम देखते हैं अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, यानी कि वह जो प्रतिस्थापी है ABCD अंग्रेजी के अल्फ़ाबेटिकल में किस अक्षर से शुरू हुआ है और सबसे पहले जिस अक्षर से शुरू हुआ उसी प्रतिस्थापी को सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि ब्रोमीन में B से शुरू हुआ है और क्लोरीन में C से, तो B पहले आता है C से, इसलिए हमने पहले ब्रोमीन को लिखा है, उसके बाद से क्लोरीन को लिखा है। इतनी बातें जो है आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे और उम्मीद करते हैं कि आप जो है अब धीरे धीरे आईयूपीएसी नामकरण करना सीख रहे हैं। आगे की वीडियो में और भी हम इसे क्लियर करेंगे, तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आप जो है क्रम से अध्ययन कीजिए, ज़रूर आप जो है इसे खूब अच्छे से सीख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।